हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू करें हमारी डेवऑप्स सीरीज़ और साथ में हम कंटिन्यू कर रहे हैं लिनक्स ट्यूटोरियल सीरीज़ भी। सो गाइस, लास्ट सेशन में हमने मेनली डिस्कस किया था कुछ कॉमन कमांड्स या कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लिनक्स जिनको हम इम्प्लीमेंट करके अलग अलग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गाइज ऐसे ही मैं कुछ वीडियोस अगले कुछ लेक्चर के बाद में बनाऊंगा जिसमें हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जो लर्न की हुई कमांड्स को। तो गाइज आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डीप डाइव होने वाला है, क्योंकि हम आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे जिनको हम मेनली जो रिलेटेड होगा नेटवर्किंग से। जैसे नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग में आईपी क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो मेनली हम रोज़ एनकाउंटर होते हैं। मतलब मेनली अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो जैसे आईपी एंड पोर्ट नंबर, इनके साथ आप रोज़ मतलब कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता है इनके साथ में। बट इन एक्चुअल कईयों को भी पता ही नहीं है कि आईपी क्या होता है और पोर्ट नंबर क्या होता है या फिर नेटवर्किंग क्या होता है एक्चुअल में। तो वो उनको प्रॉब्लम दे सकता है आगे फ्यूचर में। और अगर हम डेवऑप्स की बात करें तो डेवऑप्स में तो हम मेनली डील ही इनसे करते हैं, आईपीज़ है और ये इन सब से कैसे हम अलग अलग सिस्टम पे आईपी के थ्रू जाके उसको कॉन्फ़िगर करें, या फिर ऐसे कोई कई चीज़ें होती है जो हम आईपी और पोर्ट नंबर के कॉन्सेप्ट के बिना नहीं कर सकते डेवऑप्स में। तो गाइस डेवऑप्स की हम फोकस करें तो नेटवर्किंग की ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आगे फ्यूचर के लिए। तो गाइस इसको लास्ट तक ज़रूर देखना, बस ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। गाइज़ मैंने आपके फीडबैक्स एंड कमेंट्स देखे, तो गाइज़ डोंट वरी, अभी मैं अगले कुछ वीडियोस के बाद में जैसे हम कुछ होता है यम कॉन्फ़िगरेशन एक पार्ट होता है, जैसे हम कंप्लीट कर देंगे उसके बाद में मैं वो वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगी। एंड अगर आप सेकंड की बात करें, जैसे अभी कुछ डाउट्स थे कि पाइथन सीरीज़ मैंने बीच में ही स्टार्ट कर दी। सो गाइज़ अभी कुछ टाइम में मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए मैंने वो इस लिनक्स की सीरीज़ रोक ली थी। तो अब थोड़ा मैं टाइम निकाल के रेगुलर वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। सो आप ट्राई करना इसको रेगुलर कंप्लीट करने का। एंड पाइथन सीरीज़ श्योरली आप फॉलो करना, क्योंकि पाइथन में हम जैसे अभी तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स सीख रहे हैं, बट जैसे एक बार ये बेसिक्स ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पाइथन को लिनक्स के साथ इंटीग्रेट करके कैसे हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे डेवऑप्स के लिए। क्योंकि मेनली हम फोकस किस पे करें, डेवऑप्स पे। तो मैं सब चीज़ डेवऑप्स की तरफ मोड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डेवऑप्स अभी मार्केट में बूमिंग है, तो आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले आप पाइथन सीखो, इधर से लिनक्स सीखेंगे और दोनों को फिर इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तब आपको रियल में समझ में आएगा कि क्यों हम सीख रहे हैं अभी, ये मैंने पैरेलल में क्यों स्टार्ट की लिनक्स और पाइथन। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइज आज हम जो मेनली इन चार टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उनमें पहला है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग, देन रियल मीनिंग ऑफ आईपी, राइट कंसेप्ट ऑफ पोर्ट नंबर एंड प्रैक्टिकल फैक्ट्स ऑफ आईपीज़। तो ये चार चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट से समझने के लिए हम चलते हैं पहले पेंट पे। सो मैं एक पेंट ओपन कर लेता हूँ। ओके गाइज, सो गाइज हम जैसे कोई डेफिनेशन तो अभी नहीं पढ़ रहे, मेनली मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे मैं समझता हूँ, या फिर मेनली कोई भी स्टार्ट कर रहा है, बिगिनर है, तो वो कैसे समझ सकता है किसी भी नेटवर्किंग को। सो गाइज आप मान लीजिए कि आप समझते हो कोई सिस्टम, तो मान लो कि ये आपका कंप्यूटर है, दिस इज़ योर कंप्यूटर और लैपटॉप, वट एवर यू थिंक। सो आप इसको यूज करते हो मेनली। इसमें आप जैसे आपको कोई गाना सुनना है या फिर कुछ भी, तो मान लो ये VLC प्लेयर का एक प्रोग्राम है, तो आप आपका VLC प्लेयर का प्रोग्राम चला रहे हो, इसके अंदर आपके गाने सुनते हो, ये सब कुछ आप अपने सिस्टम में करते हो, ठीक है। बट आप चाहते हो कि नहीं ये आपका सिस्टम हो गया, ओके। अब ऐसे ही मान लो कि एक और पर्सन है, मैं इसको इधर करके यहाँ पे कर देता हूँ, उसके पास भी सेम सिस्टम है, वो भी अपना कुछ प्रोग्राम चलाता है अपने सिस्टम पे, कुछ भी चलाता है। ये उसका प्रोग्राम हो गया। तो मान लो कि ये PC1 है, लेट मी ऐड, ये मान लो PC1 है और ये PC2 है। और ये PC हो सकता है, ये मान लो कि लेट मी राइट कि ये, अब जैसे मैं इंडिया में हूँ तो मान लो ये दिल्ली में, सो ये दिल्ली में, और ये मान लो कि
बॉम्बे में मान लो, सो इस इन मुंबई, हाँ। अब ये अलग अलग सिस्टम अलग अलग यूज़र यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 है, अब अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। बट मान लो किसी एक पॉइंट में कुछ ऐसी चीज़ हो, मान लो कि ये बंदा अभी तो VLC प्लेयर चला है, VLC प्लेयर तो खुद अपन पर्सनल यूज के लिए चलाते हैं। बट कुछ चीज़ होती है, जैसे आप एक वेब सर्वर की बात करते हो, इसी सिस्टम पे उसने ये चाहता है कि मैं मेरी कोई वेबसाइट को पब्लिक करूं, तो उसने इसके ऊपर एक वेब सर्वर बना दिया। वेब सर्वर क्या होता है ये आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। बस मान लो कि वेब सर्वर वो होता है जिस पे वेबसाइट को हम पब्लिक कर सकते हैं, या फिर दूसरे अगर आपने एक वेब सर्वर बना दिया तो दूसरे बंदे आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं, ऐसा मान लो। तो इसने एक वेब सर्वर का प्रोग्राम बनाया, तो ये वेब सर्वर का प्रोग्राम वो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए तो रखता नहीं है, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट को अगर देना चाहता है तो मेनली वो क्लाइंट्स के लिए करना चाहता है। तो ये वाली चीज़, ये वाला जो मैं अभी कलर कर देता हूँ, ये येलो पार्ट, ये मान लो एक वेब सर्वर है। अब इस वेब सर्वर से ये बंदा कनेक्ट होना चाहता है। मान लो कि इसके पास एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं ब्राउज़र्स। तो इसको मैं रेड में कर देता हूँ, ऐसे ये रेड। तो ये रेड वाला एक ब्राउज़र है। अब हमको पता है कि कोई भी वेबसाइट चलाने के लिए एक ब्राउज़र की जरूरत है, तो ये ब्राउज़र इससे यहाँ पे कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। तो ये उससे कैसे कनेक्ट होगा, ये अब एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी आपके सिस्टम पे हो, तो आपके सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाना है, तो आप क्या कैसे करते हो, क्या होता है, कैसे आप मतलब उसके सिस्टम पे जाओगे, क्योंकि कुछ तो पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए। तो या जैसे आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को जैसे नॉर्मल कनेक्ट करते हो, तो उसके लिए अपने पास लैन वायर होती है। तो मान लो कि मैं एक लैन वायर बना देता हूँ, ये लैन वायर, तो या तो आप उसको एक लैन वायर से कनेक्ट कर दो। बट आप खुद सोचो, ये मुंबई में है, ये दिल्ली में है, इतनी बड़ी लैन वायर कहाँ से लाएंगे हम, ठीक है। सो ये लैन वायर के थ्रू हो नहीं सकता। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा या फिर वो जैसे रेडियो वेव्स या सिग्नल्स होते हैं उसके थ्रू कनेक्ट करना, ये कर सकते हैं अपन। सेकंड चीज़, हाँ, तो ये हम जो कर रहे हैं ना, कभी वायर से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी सिग्नल्स के थ्रू इनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब किसी भी दो सिस्टम या दो से ज़्यादा सिस्टम के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना। किस तरह आप उनके बीच में किसी भी डेटा या फिर जैसे अभी तो मैंने ये वेब सर्वर बता दिया। वेब सर्वर में क्या होता है, जैसे आपको इसके ऊपर एक पिक्चर है, मान लो किसी भी हीरो की एक पिक्चर है जिसको यहाँ से देखना है, तो वो क्या करता है, यहाँ से ब्राउज़र से उस जो भी उसकी URL होता है उसको टाइप करता है, उस URL पे जाते हैं उसको वो इमेज मिल जाती है। तो वो इमेज असलियत में क्या होती है, यहाँ से वो इमेज ट्रांसफ़र होती है। मान लो कि ये एक इमेज थी, मैं बना देता हूँ, ये सर्कल वाला एक इमेज है। तो ये इमेज क्या होती है, वहाँ से ट्रांसफ़र होती है। ये इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा कर देता हूँ। जैसे वो इसको सर्च करता है, तो ये इमेज क्या होती है, ऐसे डेटा का मतलब वायर्स या सिग्नल्स के थ्रू यहाँ पे आती है, फिर उसको दिखती है। तो आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफ़र। तो यहाँ से लेके यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र हुआ, तो उसके लिए हमको मेनली किसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ मीडियम्स की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ तरीके होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब कुछ वायर्स या कुछ सिग्नल्स के थ्रू दो या दो से अधिक पीसीस को ऐसे कनेक्ट करना, एक नेटवर्क, एक नेट में बुनना। वैसे अपन नेट को बुनते हैं, नेट मतलब समझ रहे होगे कि जैसे वॉलीबॉल नेट होता है, ऐसे जिस टाइप में, ऐसे ही एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू अपने सिग्नल्स या फिर अपना डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो आप नेटवर्किंग को ऐसे मान लो कि आपको जब तक आपके पर्सनल यूज़ के लिए पीसी चाहिए, तो आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत ही नहीं है, ना आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, ना किसी की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप चाहते हो नहीं कि मैं मतलब जैसे मान लो आपके पीसी में सॉन्ग्स पड़े हैं, आप उन्हीं को सुनना चाहते हो, आपके पीसी में जो गेम्स है या कुछ भी हो उनको यूज़ करना चाहते हो, या फिर आपके पीसी में जो प्रोग्राम्स हैं उन्हीं को यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि दूसरे के पीसी से कोई प्रोग्राम यूज़ करो, या फिर दूसरे को पीसी को कंट्रोल करो, या दूसरे के पीसी के वेब कैमरा को कंट्रोल करो, ऐसे कुछ भी जो मतलब आज के मेनली हैकिंग में भी कर देते हैं बंदे। तो ये सब किसके थ्रू हो सकता है, ये सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल है, वो है नेटवर्किंग। तो आपको नेटवर्किंग के ऊपर मेनली आज मैं बताने वाला हूँ। तो अब ये फर्स्ट सिस्टम हो गया, ये सेकंड सिस्टम हो गया। बट ये दो ही सिस्टम थोड़ी होंगे पूरे वर्ल्ड में, हो सकते हैं। लेट मी मिनिमाइज इट। हाँ, अभी तो मैंने ये दो ही सिस्टम बताए, मान लो दो ही सिस्टम थोड़ी, ऐसे तो हज़ारों सिस्टम हो सकते हैं पूरी दुनिया में। ये चारों तरफ ऐसे मान लो कि मैंने ये हज़ारों सिस्टम बना दिया।
तो अब ये इससे ही कनेक्ट होना चाहता है। अब वो तो सोच रहा है कि मैं इससे कनेक्ट हूँ, हो सकता है कि वो गलती से इससे कनेक्ट हो गया हो। तो कुछ तो प्रोटोकॉल होंगे, कुछ तो चीज़ होगी ना जिससे उसको पता चले कि नहीं मैं सही सिस्टम से कनेक्टेड हूँ। मतलब ये इतने सारे मान लो यहाँ पे मैंने अभी 5-10 सिस्टम बना दिए ऐसे आप मान लो कि लाखों मतलब पूरे वर्ल्ड में तो कितने लाखों करोड़ों पीसीज है, तो उनमें से पर्टिकुलर मेरे को उस मुंबई की में मेरे दोस्त के पीसी पे ही जाना है, तो वो मैं कैसे जाऊँगा, ये प्रॉब्लम होती है एक मान लो। आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत कि नेटवर्किंग का प्रॉब्लम अभी, मतलब पहले मैंने नेटवर्किंग बताया कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए आपको नेटवर्किंग जो होता है, बट नेटवर्किंग की प्रॉब्लम्स देखो, क्योंकि एक ही पीसी पे तो मतलब ऐसे तो फिक्स नहीं है कि मैंने बोला कि भाई मेरा दोस्त राहुल है तो राहुल के पीसी पे चल जा, तो ऐसे तो समझ नहीं, दुनिया में न जाने कितने राहुल होंगे, तो उनके पीसी पे तो सीधा जा नहीं सकता कोई भी। तो उसके लिए अपन को कुछ ना कुछ चीज़ की, ऐसी चीज़ की ज़रूरत होगी जिससे मैं पर्टिकुलर जाऊँ उस पीसी पे, एकदम पहुँच जाऊँ, तो उसकी ज़रूरत तो पड़ती है। तो उसके लिए हम आगे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, जैसे आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर्स पे। सो अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्किंग क्या होता है। मतलब बहुत सारे सिस्टम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना ही नेटवर्किंग है। जैसे अपन इंटरनेट मानते हैं, तो इंटरनेट क्या है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ एक नेटवर्क है। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी जा सकते हो उस अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक बड़ा नेटवर्क बना दिया पूरे वर्ल्ड में। सारे जैसे समुद्र के बीच में पूरी फाइबर लाइन्स उन्होंने बिछा रखी है, फाइबर लाइन के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं, अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। कुछ ISPs होते हैं, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे अपने इंडिया में एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ऐसे बाहर की कंट्रीज़ में और उनके खुद के ISPs होते हैं, तो वो अलग अलग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या मेनली मेंटेन करते हैं, वो नेटवर्क्स को मेंटेन करते हैं। वो एक जाल अजीब सा वर्ड लग रहा है, लेकिन ऐसे मान लो कि कंप्यूटर्स का एक आर्किटेक्चर्स कंप्यूटर के एक नेटवर्क को मैनेज करते हैं और रीडायरेक्ट करते हैं आपके, मतलब आप जिस भी कंप्यूटर पे जाना चाहते हो तो उसको रीडायरेक्शन का काम करते हैं। कि मान लो कि मेरे को इस पीसी पे जाना है, तो उसकी जो भी पर्टिकुलर IP होती है वो बताते हैं, फिर वो वहाँ पे चल जाते हैं। तो गाइस थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा, बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आई होगी कि नेटवर्किंग क्या होता है और IPs के बारे में। अब हम IPs में चलते हैं, तो IP क्या होता है। सो IPs मान करते हैं अपन, तो IPs जैसे पहले मैं इसका बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे पहले तो ये मानो कि 2 तरह की IP होती है, एक तो होती है पब्लिक IP एंड एक होती है प्राइवेट IP। ठीक है, तो पब्लिक IP वो IP होती है जो जिससे कोई भी इंटरनेट पे कोई भी पर्सन हो वो आपके पीसी पे आ सकता है। मतलब आपके एक सिस्टम की एक पब्लिक IP होती है जिसके थ्रू कोई भी आ सकता है आपके पीसी पे, तो वो होती है पब्लिक IP। जो ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, मेनली क्या होता है पब्लिक IP, आपके ISP जो होता है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे जियो ने मेरे को जो पब्लिक IP दी, जो भी IP दी वो मेरी पब्लिक IP होगी। बट जैसे मैं मेरे सिस्टम पे अभी मैंने आपको CMD में दिखाया था, जैसे मैंने ये लिखा IP config, और ये जो IP आई जैसे ये 192.168.50.60, तो 1560, तो ये क्या है, ये मेरी प्राइवेट IP है। ये बाहर से कोई यही IP लिख के मेरे सिस्टम पे आएगा तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि वो मेरी प्राइवेट IP है। तो प्राइवेट IP क्या होती है, जो आपके इंटरनल नेटवर्क को कंट्रोल करती है। इंटरनल नेटवर्क कैसे, जैसे ये भी थोड़ा सा क्लमजी हो सकता है, बट मान लो कि जैसे मैंने ये VM बॉक्स आपको दिखाए थे, तो ये VM बॉक्स में ये इतने सारे सिस्टम बने हुए हैं, तो ये भी तो एक दूसरे से, मान लो मेरे को इस वाले सर्वर से इस वाले सर्वर को कनेक्ट करना है, मान लो इस नोड A को नोड B से कनेक्ट करना है, तो ये अलग पीसी है, ये अलग पीसी है। देखा जाए तो वर्चुअल वर्ल्ड में जैसे ये वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हो रहा है, ये भी कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा, बट ये मान लो ये वर्चुअल कंप्यूटर A, वर्चुअल कंप्यूटर B, तो ये वर्चुअल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना, तो उसके लिए भी तो आपको एक इंटरनल नेटवर्क की जरूरत होगी। तो वो मैंने इंटरनल जो नेटवर्किंग बन रखी है वो हो गया मेरा मतलब वो मेरी प्राइवेट हो गया। लेकिन जैसे मेरे को जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने मेरे को जो IPs दी है वो होती है हमारी पब्लिक IP। थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा। बाकी इसके अलावा मैं और थोड़ा बेसिक्स में बता देता हूँ। मतलब क्या होता है, 2 तरह की IP होती है, एक होती है IPv4 एंड होती है IPv6। तो IPv4 क्या होता है और IPv6 क्या होता है, ये आप समझने के लिए मान लो कि IPv4 क्या होता है, जैसे
इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, मैं पहले आपको कुछ और तरीके से समझाता हूँ। मान लो कि अभी इसका एग्जांपल आप मान सकते हो किसी डिलीवरी सर्विस के हिसाब से। डिलीवरी सर्विस होती है ना, जैसे बहुत पार्सल सर्विस होती है ऐसे। तो मान लो आप ये अभी हमें इंडिया में है, तो मैं इंडिया में किसी भी जगह चल जाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे और जूम कर देता हूँ, तो ये कौन सी प्लेस आ गई। सो गाइस मान लो ये बालघाट एक जगह है, मेरे को यहाँ पे एक पीसी है और मेरे को उसको कनेक्ट करना है। मान लो कि नागपुर में है ये, मतलब बालकोट है, उसको मेरे को कनेक्ट, उस पर एक पीसी है, उसको मेरे को कनेक्ट करना है मान लो राजस्थान में, जयपुर में। मैं इसको एक बार इसको मैं मान लो ये बता देता हूँ। मान लो ये जयपुर में ये जगह है, यहाँ पे उसको पीसी को कनेक्ट करना है। तो आप वहाँ से लेके यहाँ तक के आते हो, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी। मान लो मेरे को किसी भी सर्विस में, मतलब किसी भी पार्सल वाले को बताना है कि मेरे को जयपुर में इस जगह पे, जहाँ पे ये बन रखा है, मान लो ये हाट, इस जगह पे मेरे को पहुँचाना है किसी भी सामान को। तो मैं कैसे पहुँचाऊँ? तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, आपको उस लोकेशन का एड्रेस देना होगा। तो मान लो मैंने आपको एड्रेस दिया, मान लो कि एड्रेस दिया उसने, एड्रेस दिया कि मान लो कि कॉलोनी का नाम दे दिया XYZ सोसाइटी, मान लो XYZ सोसाइटी, एंड सिटी का नाम दे दिया मान लो XY सोसाइटी, और उसमें भी कोई लोकेलिटी होगी तो उसकी लोकेलिटी मान लो मानसरोवर लिख दिया, मानसरोवर लिख दिया। उसके बाद में लिख दिया कि XYZ, मान लो XYZ सोसाइटी, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, इंडिया। ये मैंने एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब कोई भी पार्सल मैन उसको डिलीवर करना चाहता है उस पार्सल को, तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि आपको पहुंचाना क्या है। तो वो सोसाइटी से नहीं, मान लो अभी मेनली यहाँ पे तो कहाँ से देखेगा, ये पीछे से देगा। मान लो सबसे पहले देखेगा इंडिया, तो क्या वो इंडिया में है। मतलब देखा जाए तो अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, बालकोट से, बालघाट से यहाँ पे पहुँचाना था जयपुर में, तो मान लो कि उसके लिए आपको इंडिया, ये तो इंडिया हो गया, यहाँ पे इंडिया, तो इंडिया दोनों कंट्री सेम है, तो ये उसको तो इग्नोर कर देगा, ये इस वाले पार्ट को इग्नोर कर देगा। उसके अंदर देखेगा राजस्थान, तो अब ये पूरी प्लेस हो गई। मान लो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो ये पूरे इंडिया में देखा कि आपको कहाँ पे जाना है, राजस्थान। तो सबसे पहले इसने ये एरिया, जो राजस्थान का एरिया है, उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके अंदर ये राजस्थान का एरिया को सेलेक्ट करने के लिए इसने जूम करना स्टार्ट किया, ये राजस्थान पे। अब वो जैसे राजस्थान में आ गया, तो इसको दिख रहा है कि यहाँ पे राजस्थान में ये जयपुर है, कोटा है, भीलवाड़ा, मतलब ब्यावर, अजमेर, बहुत सारी जगह है। लेकिन आपको अब सेकंड कहाँ पे जाना है, तो सेकंड मान लो ये जयपुर बताया इन्होंने, तो इन्होंने पहले फॉलो किया इस फर्स्ट वाले को, फिर उन्होंने फॉलो किया जयपुर को, तो ये जयपुर पे गया, फिर ये जयपुर के अंदर आ गया। अब जयपुर में आने के बाद में उसने, अब जयपुर में जैसे आया तो इसको यहाँ पे भी बहुत सारी जगह दिख रही है, ये हवा महल, आमिर पैलेस, विद्याधर नगर, जोटवाड़ा, ऐसे ये कुछ मानसरोवर, मालवीय नगर, ऐसे ही खूब सारी जगह दिख रही है यहाँ पे। तो अब इसको कहाँ पे जाना है, इसने बोला मानसरोवर में जाना है, तो ये मानसरोवर में गया। ये मानसरोवर में, मान ली ये मानसरोवर में गया, लेट मी गो, तो ये मानसरोवर के एरिया में पहुंच गया। अब मानसरोवर के एरिया में पहुंचने के बाद में ये बोला XYZ सोसाइटी, तो जो भी होगा, मतलब ये आप देख रहे हो कि धीरे धीरे हम जूम कर रहे हैं, अलग प्लेस से दूसरी प्लेस में आने के लिए हमने इसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। जैसे एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो ये पूरी जगह है ना, ये इंडिया है, ये जो मैंने ऐसे ये बॉक्स बना रखा है, तो ये आउटर बॉक्स है। मान लो मैं इसको कलर कर देता हूँ इससे, सो ये आउटर बॉक्स दिख रहा है, ये जो अभी दिखा, ये पूरा जो मैंने कलर किया, तो ये मान लो कि ये पूरा इंडिया था, और इसमें ये छोटे छोटे बॉक्स बन के, ये सारे छोटे बड़े ये बॉक्स मैंने बना रखे हैं। ये बड़े वाले बॉक्स को छोड़ दो, बाकी ये सब तो ये सारे मान लो स्टेट है, ये मान लो दिल्ली, ये मान लो उत्तराखंड, ये और कोई स्टेट, ऐसे ये राजस्थान मान लो, तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स मान लो, ठीक है। तो पहले हमने स्पेसिफाई किया, तो पहले हमने ये इंडिया, फिर राजस्थान, तो राजस्थान में पहुंच के मान लो, अब पहले मैं इंडिया में था, इंडिया को सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर मेरे को राजस्थान में आना है, तो मैंने ये इसको मैं येलो से कर देता हूँ, मैं राजस्थान के अंदर पहुंच गया। तो ये येलो पार्ट वाला पूरा एरिया होगा राजस्थान। अब राजस्थान में अलग अलग जगह थी, जैसे मैंने ब्यावर दिखाया था, या फिर जयपुर दिखाया था,
जैसलमेर, जोधपुर, ऐसे खूब सारी जगह मैंने दिखाई थी। तो ये सारी जगह वो मान लो, लेकिन मेरे को किस में जाना है, जयपुर में जाना है। तो ये वाला एरिया हो गया, इसको मैं जयपुर मान लेता हूँ। अब मैं वहाँ से जयपुर के एरिया में आया, ये थोड़ा सा कम विजिबल है तो मैं इसको अलग कलर में कर देता हूँ। हाँ, तो ये पिंक वाला पार्ट हो गया, ये जयपुर में आ गया, ठीक है। तो जयपुर में आ गया। उसके बाद मैं मानसरोवर मानता हूँ, तो ये और भी प्लेसेस है जयपुर में, लेकिन ये वाली प्लेस है जिसको मैं अभी कलर करने वाला हूँ। तो ये वाली चीज़ मान लो ये है, जो मैंने भी किया, ये मान लो जयपुर है। मैं जयपुर में मानसरोवर आ गया, और मानसरोवर में आपका घर ये रेड वाला है, तो मैं इसको ये रेड कर देता हूँ। ये तो अब क्या हुआ, आप देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में ये एक जगह को आपको स्पेसिफाई करना एक एड्रेस से कितना इजी हो गया। एक एड्रेस आपको पर्टिकुलर उस जगह पे पहुंचा ही देता है, आप कुछ भी कर लो। तो ये मतलब एड्रेस आपको क्या बताता है, किसी जगह पे पहुंचने में मदद करता है। ऐसे ही इसी को आप कंप्यूटर के नेटवर्क को मान लेते हैं। ये मान लो कि अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, आपको किसी भी सिस्टम पे पहुंचना है, तो सेम यही चीज़ होती है उसमें आईपी एड्रेस में। तो अब आईपी एड्रेस को आप दो तरीके से शो कर सकते हो। एक तो या तो 4 बिट के डेटा में, 4 बाइट के डेटा में कर सकते हो, या फिर 6 बाइट के डेटा में कर सकते हो। अब पहले क्या होता था, सिर्फ 4 बाइट में होता था। आजकल क्या हुआ कि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, आपको मतलब जैसे 4 बाइट का मतलब क्या हो गया, मैं इसको थोड़ा और डीप डाइव में लेके जाता हूँ। टाइम हो गया, लेकिन फिर भी चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा डीप डाइव में जाने के लिए आप मान लो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये एरिया सही है। तो यहाँ पे मान लो कि 1 बाइट, अगर आपने 1 बाइट मान लो ये डेटा, 1 बाइट क्या होता है, 1 बाइट होता है 8 बिट, छोटे छोटे बिट्स होते हैं इसमें भी। ये मान लो 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 एंड 8 बिट, तो 8 बिट, ठीक है। तो 1 बाइट का मतलब होता है, बाइट इक्वल टू 8 बिट, 8 बिट डेटा। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट डेटा, ठीक है। और आईपी क्या होता है, ऐसे ही सेम वाली की 4 होती है, 4 बाइट का डेटा होता है। पहले आप 1 बाइट, ये समय हो गया 1 बाइट का मतलब 8 बिट होता है। तो 8 बिट को आप जैसे रिप्रेजेंट करना देख लो, जैसे मैं कंप्यूटर दो ही कीवर्ड समझता है, या तो 1 बिट, जैसे ये 8 बिट है ना, तो इसका ये 1 बिट मान लो, ये मैंने 1 बिट उठा दिया। तो 1 बिट में 2 ही वैल्यू आप पुट कर सकते हो, या तो इसमें आप पुट कर सकते हो 0 या पुट कर सकते हो 1, ठीक है। 0 और 1 ये पुट कर सकते हो किसी भी 1 बिट में। ऐसे ही 8 बिट है, तो किसी में ऐसे हो सकता है, कॉम्बिनेशन खूब सारा हो सकता है। जैसे अगर मैं 1 बिट की बात करता हूँ तो इसमें 2 ही पॉसिबल है, या तो आप 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 2 बिट बना दिया, मान लो मैंने इसको 2 बिट बना दिया, तो 2 बिट करके, हाँ, तो 2 बिट में अगर आप देखोगे तो इसमें 4 वैल्यू आ सकती है। एक क्या आ सकती है, मैंने पहले में 0 रखी, दूसरे में 0, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ मैं एक बार लिख देता हूँ। जैसे एक तो हो गया 0 0, या फिर मैं पहले में 1 रख दूँ, दूसरे में 0 रख दूँ, या फिर मैं पहले में 0 दूसरे में 1, या फिर दोनों में 1 1। तो आपने कुछ देखा कि जब 1 बिट होती है तो ये 2 वैल्यू आ सकती है, लेकिन जैसे ही 2 बिट हो गई तो वो 4 वैल्यू आ रही है। ऐसे अगर आप 3 करोगे, मैं 3 बिट का बात करता हूँ, 2 3, तो इसमें आप कितनी वैल्यू देख सकते हो। तो इसमें मेनली 8 वैल्यू आती है, जो आपको थोड़ा थोड़ा पता चले। मान लो मैंने तीनों में 0 रख दिया, पहले 2 में 0, एक में 1, फिर पहले 2 में मैंने जैसे मान लो ये खूब सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, जैसे 0 0 0 0 0 1, फिर मैंने इसको 0 0 1 0 कर दिया, 0 1 1 कर दिया, एंड 1 0 0। मेनली गाइस इसको थोड़ा सा, तो मैंने आप 5 तो देख लिया, ऐसे आप देखोगे ना तो पूरे 8 होते हैं। मैं इसको बनाना नहीं चाह रहा अभी, चल बना देता हूँ, क्या ज़्यादा है। 1 0 0 1 0 1 1 1 0
111 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखो ये 8 वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप जब करते हो तो आप मेनली देखोगे ना, तो जितने बिट होती है उसकी पावर में होती है। तो इसमें क्या होता है, ये एक्चुअल में होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 टू पावर n, 2 टू पावर n फॉर्मूला होता है, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ बिट। तो आप जितने बिट्स होंगे उतने कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे यहाँ पे 8 बिट है तो ये पूरे कॉम्बिनेशन होंगे 2 टू पावर 8, जिसको हम बोलते हैं 256। तो पूरे 256 कॉम्बिनेशन मेनली बन सकते हैं इस एक बिट में। मतलब आप अगर आपको किसी भी पीसी को नंबरिंग देने हैं, नंबरिंग मान लो मैंने एक नेटवर्क बनाया, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये एक नेटवर्क है, इसमें पीसी है, तो ये अरे भाई ऐसे मान लो ये पीसी है, तो मैं इनको ऐसे नंबर दे रहा हूँ। ऐसे मान लो कि ये है 1, ये है 2, ये है 2, ऐसे 3। तो ऐसे मैं एक बिट से, मतलब एक बिट में टोटल 256 कंप्यूटर को दिखा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको, ये एक बाइट डेटा हो गया, ऐसे मैं इसको बढ़ा के अगर 4 बाइट कर दूँ, मतलब ये 1 बाइट हो गया। ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये सेकंड बाइट बना दिया, कंट्रोल वी, ये थर्ड बाइट बना दिया, कंट्रोल वी, ये 4 बाइट बना दिया, और इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। सो गाइज ये एरिया मिटा देता हूँ। अब मान लो ये 4 बाइट हो गया। अब एक में 256 आ सकते हैं, बट अगर आप सबकी मानो तो सब में टोटल कितने बिट हो गए, ये 8 है, ये 16, ये मतलब 8 16 24 एंड 32। तो टोटल देखोगे तो टोटल कितनी वैल्यू हो सकती है, 2 टू पावर 32। इतनी वैल्यू, इतने कंप्यूटर को आप 4 बिट में शो कर सकते हो। अगर आप ये देखोगे 2 टू पावर 36 कितने होते हैं, तो आप मान लो, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, कैलकुलेटर, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ 2 टू पावर 32 इक्वल टू, तो ये इतने पीसी कितने करोड़ों में चला गएगा। तो ये 4.3 बिलियन के आसपास कंप्यूटर को आप 4 बिट के डेटा में शो कर सकते हो। तो आपको पता चल रहा है कि अगर इतना बड़ा नेटवर्क, जैसे मैंने इनकी नंबरिंग दी 1 2 3, तो इसको मैं क्या लूँगा, मान लो ये 1 था, तो मतलब 8 बिट का मैं दे रहा था इनको। तो मैंने क्या किया कि जैसे बाइनरी नंबर होते हैं, मैंने इनको बाइनरी सीक्वेंस में नंबर्स दे दिए। ये थोड़ा मतलब आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, लेकिन मान लो कि ये 4 बिट को मैंने इनको नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे दी ना, तो ऐसे मैं इन 8 बिट से टोटल कितना शो कर सकता हूँ, पूरा ये 4.3 मतलब 429 करोड़ पीसीज को मैं आईपीस दे सकता हूँ सिर्फ इस 4 बिट के डेटा से। बट आजकल क्या होता है कि 4 बिलियन भी बहुत कम है, क्योंकि आजकल जैसे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई, लगभग 9 बिलियन के पास है। तो 9 बिलियन और सबके पास कंप्यूटर, मत मान लो कोई हो सकता है 5 कंप्यूटर भी यूज कर रहे हो, तो सबकी 5 आईपी हो गई। तो आप देखोगे तो बहुत सारी आईपीज होगी पूरे वर्ल्ड में। तो ये अब क्या हो रहा है, ये IPv4 मतलब 4 बिट भी पूरे पीसीज को शो करने के लिए कम हो रहा है। तो आजकल हम क्या करते हैं, जैसे ये 4 बिट हो गई तो इसी को हम बोल देते हैं IPv4। तो ये 4 बिट होता है, इसको हमने IPv4 बोल दिया, IPv4। और अगर हम ऐसे ही 6 बिट्स यूज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 बिट यूज कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम IPv6। तो ये थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, और उसमें थोड़ी रेंज भी बढ़ा दी। तो रेंज क्या होता है, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझ आएगा। लेकिन मान लो कि अब IPv4 में हम थोड़े कम पीसी शो कर सकते थे, लेकिन अब IPv6 में ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया IPv4 और IPv6। तो आप IP एड्रेस को एक एड्रेस की तरह मान सकते हैं, जो आपको हेल्प करता है किसी भी एक बड़े नेटवर्क में किसी एक पीसी को सेलेक्ट करने में।
जैसे इस इमेज में मैंने बताया था, जैसे ये मैप में मैंने दिखाया था, ऐसे ही ये पूरे वर्ल्ड के पीसी हो गए। उसमें से आपको सिर्फ इसको सेलेक्ट करना था। मान लो आपको डेटा, मैं ग्रीन कर देता हूँ, इस ग्रीन वाले से, ये ग्रीन वाला है, इससे इस रेड को कनेक्ट करना था। लाइन बना देता हूँ, नहीं ब्लैक। सो इस वाले, हाँ इस वाले से मेरे को इससे कनेक्ट करना है, इतना बड़ा नेटवर्क करना था। तो इसके लिए मैंने एक एड्रेस का यूज़ किया, और वो एड्रेस मान एक फॉर्मेट में हुआ, उस फॉर्मेट को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में आईपी एड्रेस हो गया। थोड़ा ज़्यादा खींच गया लगता है टॉपिक गाइस, मतलब और ज़्यादा आप सीख जा सकते हो, लेकिन उसके लिए जैसे लाइव सेशन होता तो मैं आपको ज़्यादा बता सकता, लेकिन हमारे पास लिमिट है टाइम की। सो आई एम जस्ट कीपिंग दिस अप टू हियर। बस आप इतना समझ लो कि IPv4 एक एड्रेस होता है जिससे आप पूरे वर्ल्ड में किसी एक पर्टिकुलर पीसी को सेलेक्ट करने, मतलब एक पीसी से दूसरी प्लेट में जाने के लिए, तो एड्रेस जैसे अपन चिट्ठी भेजते हैं तो एड्रेस लिखते हैं, वैसे ही जब हम पैकेट भेजते हैं तो उसमें आईपी एड्रेस लिखा रहता है, जिससे पता चलता है कि ये कौन से पीसी पे ये पैकेट जाएगा। तो वहाँ पे IPv4 यूज़ आता है। तो ये हो गया रियल मीनिंग ऑफ IP एंड रियल कंसेप्ट। अब पोर्ट नंबर बता देता हूँ। तो पोर्ट नंबर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक और पेंट खोल लेता हूँ। ये मान लो कि एक पीसी था, ये दूसरा पीसी था। मेरे को इससे नेटवर्किंग करानी है। चलो मान लो मैंने आईपी एड्रेस के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट, मतलब पूरे नेटवर्क्स में इन दोनों को कनेक्ट करवा दिया। अब मान लो ये दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में, ठीक है। अब इसका एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, और इसके अंदर भी प्रोग्राम्स है। अब वैसे आपको पता ही है कि पीसी में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। जैसे अगर मैं अभी खुद ही देखूं तो यहाँ पे अभी ये 6 प्रोग्राम चल रहे हैं, मतलब अभी आपको दिखाया मैंने ऐसे करके। तो इसमें हो सकता है पता नहीं कितने सारे प्रोग्राम चल रहे हो। ये प्रोग्राम भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक पैकेट भेजना था, तो मैं ये रेड कलर से एक पैकेट बना देता हूँ, सर्कुलर पैकेट। तो ये मान लो ये प्रोग्राम है, इसको ये पैकेट भेजना है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मान लो इस प्रोग्राम को ये पैकेट भेजना है यहाँ से। अब यहाँ पे तो पहुँच गया, आईपी एड्रेस ने बता दिया उसको, पूरे वर्ल्ड में था, तो ये और किसी पीसी पे तो गया नहीं ऐसे घूम घाम के। इसने एक नेटवर्क आईपी एड्रेस ने बता दिया कि आपको उसी पे जाना है, तो उसने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया, और उसके थ्रू ये मान लो वायर के थ्रू ये पैकेट जा रहा है, और इसके गेट तक पहुँच गया। मान लो ये यहाँ पे पहुँच गया, ये दूसरे वाले सिस्टम के नेटवर्किंग कार्ड तक पहुँच गया, ठीक है। अब उसको रिसीव कर लिया, यहाँ तक हो गया। लेकिन अब ये वाला डेटा कौन से प्रोग्राम को देना है, इस प्रोग्राम को देना है, इस प्रोग्राम को देना है, या इसको देना है, इसको देना है, ये बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये डेटा जाएगा किस प्रोग्राम के पास, ये चीज़ अंदर मतलब इंटरनल देखे तो ये कन्फ्लिक्ट होने लग गया ना, क्योंकि ये पैकेट आ गया, किसको पता कि ये पैकेट कौन से प्रोग्राम को जाना है। मान लो मैं एक बार इस पैकेट को यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे पहुँच गया। तो अब ये मान लो VLC प्लेयर था, ये वेब सर्वर था, ये कोई फायर डेटाबेस हो गया, ये मान लो और कुछ, ये कोई गाना चलाने वाला ऐप, या फिर ये कोई कुछ भी मान लो, ये सारे एप्लीकेशन है। अब आपको भेजना है ये वेब सर्वर पे, आपको डेटा किस पे भेजना है, मैं इसको इस वाले कलर से कर देता हूँ। तो आपको डेटा इस पे भेजना है, जो मैंने अभी ग्रे में किया, इस पे भेजना है यहाँ से। बट इतने सारे प्रोग्राम में मतलब CPU को कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले में भेजना है, या फिर कैसे पता चलेगा कि कौन से सर्विस के पास ये जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनली कुछ कॉन्सेप्ट रखते हैं पोर्ट नंबर का, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई चिट्ठी आई जिस पे लिखा हुआ था, पता लिख रखा था आपके घर का, ठीक है।
अब वो चिट्ठी पहुंची। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये चिट्ठी आपके मतलब आपके लिए, आपकी मम्मी को मिला है, आपके पापा के पास आया, आपके भाई के पास आया, किसके पास आया? तो उस पर पर्टिकुलर क्या होता है, उसके ऊपर कुछ नाम लिखा रहता है ना, जैसे लिख रखा हो कि हेलो कौशल, ऐसे लिख रखा हुआ है, हाय कौशल ऐसे कुछ, या फिर हाय जो भी जिसका भी नाम हो, जैसे मान लो स्वीटी या कुछ भी, हाय स्वीटी ऐसे कुछ। तो वो उससे पता चल जाएगा कि अच्छा ये किस बंदे किसके कौन इसका मतलब मेनली किस प्रोग्राम या किस यूज़र के पास ये जाना है। तो ये किससे पता चलता है, वो उसके ऊपर कुछ लिखे रहता है, मतलब आपका नाम लिखा रहता है चिट्ठी पे, उससे आपके पास पहुंचती है वो एग्जैक्ट। कि मान लो 5 जने काम कर रहे होते तो मेरे को कौशल के पास भेजना है, तो वो कौशल के पास ही पहुंचेगी, चाहे मेरे घर में 5 लोग रह रहे हो, क्योंकि उस पर नाम मतलब एड्रेस के अलावा मेरा नाम भी लिखा हुआ था, कौशल भी। तो सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये आईपी एड्रेस के साथ में पोर्ट नंबर भी अटैच करते हैं। तो पोर्ट नंबर क्या करता है, ये पोर्ट नंबर इसको पहुंचाता है यहाँ पे। पोर्ट नंबर बताता है कि ये कौन से प्रोग्राम को जाएगा। तो मान लो इंटरनल मैंने कुछ नंबर्स दे रखे होते हैं, मान लो कि इसको मैंने दे रखा 22, ये 22 ब्लैक कर देता हूँ, इसको मैंने 22 नंबर दे के रखता है, इसको मैं 80 दे देता, ये 80 नंबर है इस प्रोग्राम का। इसका मान लो 112 है, 2 है, या कुछ भी मैंने इनको नंबर दे रखा है। तो इसके लास्ट में ऐसे लिखा रहता कि एड्रेस और पोर्ट नंबर, तो यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है इस पैकेट पे एड्रेस, उसके अंदर कॉलन लगा के पोर्ट नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 80 मान लो, तो ये 80 लिखा हुआ है। तो ये क्या, ये पैकेट आएगा ना, ये इस सिस्टम पे आने के बाद में सिर्फ 80 पोर्ट नंबर वाली सर्विस चल रही है ना, उसी के पास जाएगा और किसी के पास भी नहीं जाएगा। तो पोर्ट नंबर आपको इंटरनल मैनेजमेंट के काम में आता है। एड्रेस आपको मान लो ऐसे मान लो कि एड्रेस आपके गेट तक किसी भी पैकेट को पहुंचाएगा और आप तक पहुंचने के लिए पोर्ट नंबर हेल्प करेगा, ठीक है। सो एड्रेस विल हेल्प टू यहाँ पे पहुंचा दिया, और पोर्ट नंबर आपको उस प्रोग्राम के पास पहुंचा दिया, और प्रोग्राम ने उसको यूज करके जो भी उसको रिजल्ट देना था वो उसने दूसरा पैकेट बना के वापस भेज दिया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपको मेनली। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मेनली आपका पोर्ट नंबर और का। सो आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा नेटवर्किंग क्या होता है एंड आईपी क्या होता है, ये क्या होता है। अब प्रैक्टिकल फैक्ट्स मैंने थोड़े बता दिए, जैसे IPv2 टाइप की होती है, IPv4, IPv6, मतलब मैंने ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक एक्चुअल में मैंने मिक्स कर दिया, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। और भी कई कॉन्सेप्ट होते हैं, IP फॉरवर्डिंग होता है, या कुछ होते हैं जो आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा। बस आपको दिमाग में ये रखना है, IP एड्रेस जैसे आपके घर का एड्रेस होता है इसी तरह होता है, और जो उस पर जैसे लिफाफे पे जो भी जिस पर्सन को देना है उसका नाम लिखा रहता है, वो पोर्ट नंबर की तरह, ऐसे मान लो आपके दिमाग में, अगर आपको सेट करना है तो। बाकी जैसे हम जैसे प्रैक्टिकल्स के थ्रू करेंगे ना, तब आपको मेनली क्लियर हो जाएगा कि क्या है। एंड इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट थे, बट लेट मी चेक टाइम। गाइस लाइव सेशंस होते हैं, उनमें हम मेनली कर सकते हैं, तो लाइव सेशन का कुछ करता हूँ मैं। सो गाइस जैसे अभी हमने दिखाया था, तो मेनली अब IP हम किस तरह देखते हैं, जैसे IP किस फॉर्मेट में होती है। तो यूजुअली ये होती है इस फॉर्मेट में, जैसे मैंने लिख दिया ये 192.168.43.1, ओके। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, जो और इसको मान लो मैंने 48 में कर दिया, और इसका मैंने कलर ब्लैक कर दिया। ये मान लो ये 192.168.1 ये इस तरह के एक फॉर्मेट में होता है। इस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 4 बाइट होते हैं, ये पहला बाइट, ये दूसरा बाइट, ये तीसरा बाइट, ये चौथा बाइट, और इसमें ये बिट्स होते हैं। तो ये 192 बिट्स का मतलब क्या हो गया कि 192 को जैसे मैं बाइनरी में करता हूँ, तो आप कन्वर्जन देख लेते हैं। मतलब ये क्या हो गया, पहले बाइट को, ये फर्स्ट वाला ब्लॉक होता है ना, ये वाला, ये फर्स्ट को दिखाता है, ये सेकंड वाला ब्लॉक ये सेकंड सेट ऑफ बाइट्स को दिखाता है, ये थर्ड बाइट को एंड फोर्थ बाइट को। आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा। जैसे हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि मेनली बैकग्राउंड में होता क्या है।
तो ये तो एक फॉर्मेट हो गया लिखने का। फॉर्मेट आप चाहो तो किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, लेकिन मेनली ये क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड अभी इसको ही मान रहा है, मेनली फॉलो कर रहा है, तो हम भी इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है सारी चीज़ें। तो जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ, CMD में चलते हैं हम। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था NS लुकअप के बारे में, लेट मी क्लियर। सो जैसे मेरे को गूगल का भी IP देखनी है, तो मैंने किया NS लुकअप और गूगल की IP, तो जैसे मेरे को देखना है तो मैंने लिख दिया www.google.com, उसकी मेरे को IP देखनी है google.com। तो इन्होंने बता दिया ये IP है ना, ये 142, 250, 77 और 68, ये गूगल की IP है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। जैसे मैं अभी इस पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उस IP को। मैंने ये अभी जो कॉपी की थी उसको पेस्ट किया और हम पहुँच गए गूगल के ये मेन पेज पे। तो इससे आपको पता चला कि हाँ वो IP किसकी थी, google.com की थी। NS लुकअप से आप इसकी IP पता कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी इसकी IP पता की, अब मैं एक नोटपैड खोलता हूँ और इसको हम कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में। नॉर्मल जो बाइनरी, जैसे ये एक काम करते हैं, मैं नोटपैड एक और खोलता हूँ, नोटपैड। तो ये IP अभी अपनी है, ये Ctrl+V, ठीक है। तो मैंने ये बताया था ये 4 बाइट है, तो ये पहले बाइट का जो सम आ रहा है, मतलब जो भी आउटपुट हो रहा है वो है 142। सेकंड क्या है 250, थर्ड हो गया 77 एंड 4 हो गया 68। गाइस अगर आपको थोड़ा भी ऐसे एडवांस लगे तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा और सिंपल करने की। सो ये 4 है। तो ये अभी जो ये जो जिस भी फॉर्मेट में लिखा है ना, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के लिए बना देते हैं। मेनली ये क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है बैक एंड में डेटा। तो जैसे मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, 142 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैं मान लेता हूँ एक बाइनरी कन्वर्टर लेता हूँ। तो जैसे गाइस ये हो गया एक रैबिट मतलब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डेसिमल नंबर दे रहा हूँ और मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। गाइस अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको मेनली फर्स्ट सेमेस्टर में ही सेकेंड सेमेस्टर में मेनली ये बाइनरी कन्वर्जन ये सब आ जाता है। नहीं आता तो आप और कोई वीडियोस फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा डीप में भी नहीं जा सकता, क्योंकि बाकी बाद में हम कोर्स पूरा नहीं कर पाएंगे डेवऑप्स का। सो जैसे ये 142 को मेरे को बाइनरी में करना है, तो मैंने ये डेसिमल में लिखा 142 और मैंने कन्वर्ट किया, तो ये बाइनरी में आ गया। ये फॉर्म होती है 1, तो इसको मैं लिख देता हूँ Ctrl+V, मैंने इसको बाइनरी में कर दिया। अब सेकंड में 250 को करता हूँ, 250 कन्वर्ट, Ctrl+C, Ctrl+V, ये 250 को कर दिया। ऐसे ही 77 को बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये मेरे को 77 का मिल गया। ठीक है, जैसे ये इसके आगे एक 0 लगेगा, ये मैं 0 लगा देता हूँ। एंड ऐसे ही एक लास्ट 68 भी कर लेते हैं, तो ये हो गया 68 कन्वर्ट, तो ये हो गया 68 का। तो ये चारों को हमने बाइनरी में कर दिया। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ये, तो ये 256 हो गया, इसके बीच में नंबर आए ना ये सारे। तो ये पहले बाइनरी को मैंने इसमें बिट्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये सारी क्या हो गई, एक सीक्वेंस में बिट आ गई। जैसे मैं अगर इनको एक सीक्वेंस में लिखता हूँ, तो ये Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C।
सो गाइज मेनली क्या किया मैंने, जैसे ये आईपी एड्रेस है, असलियत में बैकएंड में क्या होता है, ये 0-1 का कुछ सीक्वेंस होता है, कितने बाइट्स का, 32 बाइट्स का। जैसे आप इन सबको देखोगे तो ये पूरे 32 बिट डेटा है, जो मैंने इन 4 बाइट को मैंने बिट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये बिट्स को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो आप कुछ चीज़ चेक करोगे कि मतलब कंपलसरी नहीं है कि हम आपको हर बार आईपी जो मैंने जो फॉर्मेट बताया या फिर जो पूरी दुनिया जिस फॉर्मेट को चेक करती है उसी में अपन को करना पड़े। जैसे मैं इसको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल करता हूँ। पहले मैंने डेसिमल टू बाइनरी किया था, अब उसका उल्टा कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ये बाइनरी नंबर लिख देता हूँ, वो कन्वर्ट करता हूँ तो ये आपको डेसिमल में दे दिया, तो ये एक डेसिमल में आपको कुछ दे दिया। अब जैसे मैंने पहले आईपी से ढूंढा था जब गूगल आ रहा था, अब मैं सिर्फ वो नंबर ढूंढ रहा हूँ, जो भी मैंने जो नंबर आया उसको मैं सर्च करूँगा तो अब देखो वापस ही गूगल खुल गया। आया कुछ समझ में, मतलब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग अभी लग रहा होगा कि आप चाहो तो आप इसको जैसे 190 जो मैंने ये CMD में आउटपुट है, या तो आप इसको ऐसे सर्च कर लो, या फिर आप जैसे मैंने अभी ये कन्वर्जन करके सर्च कर लो। दोनों चीज़ को ये फॉर्मेट ये जैसे मैंने किया ये google.com पे ले गया, और किसी पे भी ले जा सकता था लेकिन ये उसी पे क्यों ले गया, क्योंकि ये मेरी आईपी बैकग्राउंड में यही होती है। लेकिन याद रखना गाइस, इसको हमेशा ऊपर जैसे URL होता है वहीं पे पेस्ट करना, यहाँ पे मत करना, नहीं तो आपको ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। जैसे मैंने गूगल सर्च में किया तो ये अजीब सा ऐसे आ रहा, ब्राउज़र XXX, तो ये आया है तो इसका मतलब आपने गलत जगह इसको सर्च किया। मेनली कहाँ पे सर्च करना है, टॉप जहाँ पे आप URL लिखते हो वहाँ पे, और पेस्ट कर देना, तो ये google.com खुल रहा है। तो ये मतलब आपको मेनली ऐसे लगता है कि आईपी एड्रेस का फॉर्म यही होता है। कहाँ गया, यही फॉर्मेट होता है, जैसे ये 192.168 ये 4 बाइट का। लेकिन असलियत में क्या होता है, जैसे आप ये डालते हो उसके अंदर एंटर करते हो तो ब्राउज़र उसको क्या करता है, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है। जैसे ये मैंने जो 0-1 की फॉर्म में किया ना, जैसे ये मैंने इसमें किया है कि पहले मैंने इसको किया, फिर इन चारों बाइट्स को अलग किया, 142 इन सबको अलग किया, फिर उसका मैंने ये बाइनरी बनाया, फिर मैंने बाइनरी को सबको एक साथ किया। सेम यही काम करता है एक ब्राउज़र, और उसको करने के बाद में उसको वो एक न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने अभी इसको न्यूमेरिकल में किया और उसके बाद में वो सर्च करता है। तो आप देख सकते हो कि आईपी एड्रेस मेनली ज़रूरी नहीं है कि 4 बाइट का डेटा तो है, लेकिन उसका फॉर्मेट कंपलसरी नहीं है कि आप इसी तरह लिखो, आप किसी भी तरह कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यही मेरे को मेनली आपको समझाना था कि आईपी एड्रेस के पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट जो कईयों को पता नहीं होगा। सब सोचते हैं कि आईपी एड्रेस होता है एंड 4 बाइट का डेटा होता है, ये सब मेरे को लगता है कईयों को पता होगा। बट राइट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप उसको चाहो तो न्यूमेरिकल में भी लिख सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप उसको इसी फॉर्मेट में लिखो जिसमें मतलब पूरी वर्ल्ड लिखती है, पूरी दुनिया जिस फॉर्मेट में लिखती है उसमें लिखना कंपल्सन नहीं है। आप चाहो तो आप इसको न्यूमेरिकल में लिख सकते हो। जैसे मैंने इसको कन्वर्ट करने के बाद में जो न्यूमेरिकल बना तो वो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर कर देता हूँ, Ctrl+V। तो ये मैंने जो नंबर किया, ये आईपी, ये और Ctrl+C, ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इधर वाली भी सर्च करोगे या इधर वाली, दोनों में से कुछ भी सर्च करो आपको मेनली google.com पे चले जाओगे। गाइस ये सर्वर मेरे गूगल के हिसाब से, आप जब आप NS लुकअप करोगे तो आपका हो सकता है ये आईपी चेंज हो जाए, क्योंकि गूगल के पास बहुत सारे सर्वर है, लाखों सर्वर है, तो उनमें अलग अलग आईपी हो सकती है। तो मेरी आईपी ये आ रही है, आपके में कुछ अलग आ सकती है। तो गाइस यही कॉन्सेप्ट था मेनली आज हमने जो डिस्कस करना था। तो आपको समझ में आएगा आईपी का कॉन्सेप्ट, राइट मीनिंग ऑफ आईपी, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट नंबर एंड प्रैक्टिकल। तो गाइस ये मेन है, और कल हम मेनली नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ कमांड्स देखेंगे जो लिनक्स में होती है। तो लिनक्स प्रैक्टिकल नेटवर्किंग कमांड्स हम कल देखेंगे। सो गाइस अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो उसकी जल्दी शेयर करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स है ना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा सीखने के लिए, नहीं तो
आपको जैसे आप जब जॉब करने लगोगे ना तो आपको ज़्यादा टेंशन होगी, बल्कि आप काम से ज़्यादा टेंशन लोगे। अगर नहीं चाहते कि खुद ना लो और या आपके फ्रेंड्स ना ले, ज़्यादा परेशान नहीं हो, तो आप शेयर ज़रूर करना है इसको। सो गाइज़, थैंक यू, बाय।